बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मीर शकील अहमद है और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे फ़िज़ियोथेरेपी की काउंसिल के ऊपर कि आज तक काउंसिल क्यों नहीं बन सकी। बहुत सारे लोगों ने अपने नज़रियात और अपने तज्ज़िये किए। मैं भी इस तहरीक का बहुत अच्छा रुकन भी रहा हूँ और इस हिस्सा भी रहा हूँ। मुझसे पहले बहुत से सीनियर हज़रात इस तहरीक को लेके चल रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से वो इस तहरीक को लेके चलते रहे। फिर हमारा टाइम आया, हमने भी कोशिश की, हर तरह की कोशिश की। मैं बताऊंगा कि किस तरह कोशिशें जारी रहीं। रिज़ल्ट देना अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हमारा इस चीज़ पे ईमान है कि इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, उसकी कामयाबी देना अल्लाह ताला के हाथ में है। काउंसिल क्यों नहीं बन सकी? सिंपल सा सवाल है। तो नून लीग के दौर में उसकी एक मंजूरी हुई थी, लेकिन वो आगे नहीं चल सकी। नया दौर आया, उनको लगा कि इसको इस तरह नहीं बनाना चाहिए, सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहिए और एक ही अम्ब्रेला के नीचे सबको कर देना चाहिए। हम लोग इसमें क्या कर सकते थे? या सीनियर हजरात, ज़ाहिर है अब मैं भी सीनियर हूँ, कुछ और लोग जो उस वक्त जूनियर थे अब वो भी सीनियर हो चुके हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में काउंसिल के लिए सोशल मीडिया पे बोलने के अलावा 2 बड़े प्रोटेस्ट कर चुका हूँ जिसको मैंने लीड किए थे। एक प्रोटेस्ट में हमें फेडरल हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बुलाया, उनके साथ मीटिंग हुई। पूरे पाकिस्तान से हमने 9 लोग इकट्ठे किए और मुझे लगता था कि जो मुझे लोग लेकर जाने चाहिए जो कि इस पाए के हैं कि वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, मैं उनको लेके गया। ज़ाहिर है मैं चूँकि प्रोटेस्ट मैंने वो शुरू किया था लिबर्टी चौक में हुआ था। तो पहली बात तो ये कि जब प्रोटेस्ट अनाउंस होता था तो 100 तरह के लोग आ जाते थे, हमारे अपने ही फिजियोथेरेपिस्ट बातें करने के लिए, जिनका काम सोशल मीडिया पे वो बिछा के रख देना होता था सबको। हमारे खिलाफ बातें की गई, लिबर्टी चौक क्यों रखा गया, लिबर्टी चौक में रखने का, ये प्रोटेस्ट भी लिबर्टी चौक में होते हैं, ये वो छुट्टी का दिन क्यों रखा गया। आज इमरान खान का प्रोटेस्ट या गैदरिंग पूरे लाहौर में सिर्फ लिबर्टी चौक में होती है। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल पहले होती थी। मैंने लिबर्टी चौक में प्रोटेस्ट किया, बहुत बातें सुनी और मैं कहता था कि आप लोग देखेंगे आज इमरान खान के लोग जब भी इकट्ठे होते हैं लिबर्टी चौक में इकट्ठे होते हैं और यूजुअली संडे के दिन होते हैं। क्यों? हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है। अब बच्चे तो उस वक्त बातें करते थे जी अपने काम नहीं छोड़ सकते। कौन अपना काम छोड़ता है? क्या इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए लोगों को पैसे मिलते थे? किसी को पैसे नहीं मिलते थे, हर कोई अपने हिस्से का काम करता था। तो जब प्रोटेस्ट अनाउंस होता था या कोई चीज़ ऐसी गैदरिंग या जहाँ पे हमने स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी थी, वही चंद लोग आते थे, वही चंद लोग सामने आते थे जिनको बाद में गालियाँ पड़ती थी। वो सीनियर हजरात, मैं या कोई और जब वहाँ पे जाते थे, हम वहाँ से हो आके आ जाते। कोई बातें मिलती थी, इनको क्रेडिट लेने का शौक़ है, ये पैसे खा गए। कौन से पैसे आज तक किसी ने दिए थे? मुझे नहीं समझ आती कौन से पैसे दिए थे। तो उस वक़्त ये यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त हज़ारों, ये शायद अब लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने कभी अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं की। वो तो इस चक्कर से ही नहीं निकले कि हमारी सप्ली आ जाएगी, हमारी सप्ली इस तरह आ जाएगी, हम ये पढ़ना है, हमारा ये है। ऐसे बहाने होते थे। हमने सियालकोट से आना है, हमने फैसलाबाद से आना है, तो सर आप हमें फ्री में ट्रांसपोर्ट दे दें। भाई किसी के अब्बा जी की मिलें तो नहीं लगी हुई कि आपको फ्री की ट्रांसपोर्ट दे और आप इधर आएँ, ऐसा नहीं है। दूसरा प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ, हम समझते हैं कि हमारे दोनों प्रोटेस्ट कामयाब रहे। पहले में फेडरल हेल्थ मिनिस्टर साहब से मीटिंग होगी, दूसरे में इत्तफाक से हमारे एक सीनियर, बहुत काबिल सीनियर साहब की वजह से हमें पंजाब असम्बली में जाने का मौका मिल गया उसी प्रोटेस्ट वाले दिन। और शायद उसमें हमारे प्रोटेस्ट का भी किरदार था और उनका भी कुछ ना कुछ किरदार था कि उन्होंने ये किया। तो हमारी जो है पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर हो गई। अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम इससे ज़्यादा?
जब स्ट्रेंथ शो करने का टाइम आता है, वही लोग जो पहले वावेला मचाते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये हमारे सीनियर कुछ नहीं कर, सीनियर क्या अपनी नौकरियां छोड़ के आपको दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। कभी कोई अपना रिस्क, किसी लोग तो टोके लेके बैठे होते हैं जो काटते रहते हैं। सीनियर ने किसके पाँव काटे हैं? किसी के नहीं काटे। उनका हक, वो उनका राइट है, अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिनको सारी ज़िंदगी फिजियोथेरेपिस्ट बातें करते रहे, उनके चेहरे हमेशा सामने रहे हैं, वो हमेशा सामने खड़े हुए हैं आकर, जैसे भी हैं। उनकी एज ज़्यादा हो गई, उनको जो भी हुआ वो उस दिन वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ शो करवाने आते थे, बजाय इसके कि ये सोशल मीडिया के टाइगर्स ये सामने नहीं कभी आए। और मैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह समझता हूँ कि हमारी कौंसिल नहीं बन सकी। दूसरी वजह, हमें चाहिए था कि हम एक टीम बनाते, उस टीम की एक तनख्वाह मुकर्रर करते, चाहे वो 5 मेंबर्स की है या 10 मेंबर्स की है। फंड रेजिंग होती, फंड रेजिंग हो के उनको तनख्वाह मिलती कि आपने इसकी स्ट्रगल करनी है, तो कोई काम करता है। मुफ्त में अपने घर का रिस्क छोड़ के, अपनी मेहनत छोड़ के, अपना काम छोड़ के कौन किसी के लिए जाएगा, जबकि आप लोग तो सिर्फ गालियां देने बैठे हुए हैं। जूनियर्स का काम सिर्फ गालियां देना है, फेसबुक पे लिख देना कौंसल कैसे बनेगी। उनको पता ही नहीं है कौंसल क्या है। हम लोग कौंसल क्यों नहीं बनाते? वो मोहल्ले के 10 लोगों ने कौंसल बनानी है। कौंसल ऐसे नहीं बनती, उसको नेशनल असेंबली में पास होना पड़ता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साइन होते हैं, जो मुझे पता है। कैसे कौंसल बने? हम कौंसल क्यों नहीं बना रहे? मुझे तो आता है यार, इन लोगों को दाखिला किसने दिया फिजियोथेरेपी में, जो इतनी बहकी सी बातें करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं समझूंगा, मेरी इस पैगाम के बाद ये जूनियर हजरात मेरे काफ़ी खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन कि हमारे जूनियर्स अब इस कैलिबर के नहीं रहे। तहरीक चलाना जूनियर्स का काम होता है, यंगस्टर्स का काम होता है, सीनियर्स का काम नहीं होता। वो तो सामने एक चेहरे बिठाए जाते हैं। बस जूनियर्स को चाहिए स्ट्रगल करें, आगे आएं, तब ये तहरीक कामयाब होगी, वरना इस तहरीक को डूबता हुआ समझें। इससे अगली वीडियो में मैं इसका अगला सलूशन बताऊंगा। शुक्रिया।